Welcome to my channel. Today I am going to explain राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय है। तो इस अध्याय में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की कृति है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं और ये घटना किस समय की है, ये संवाद किस समय की है? परशुराम लक्ष्मण संवाद के दोहे और चौपाइयाँ रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। बालकांड में भगवान राम के जन्म से लेकर सीता विवाह तक के प्रसंग आते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के सभी राजाएं सम्मिलित हुए थे और स्वयंवर की शर्त थी कि शिव का धनुष जो तोड़ेगा माता सीता उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करेगी। तो भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया और माता सीता ने भगवान राम को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन जब भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, उसके टूटने की आवाज़ तीनों लोकों में सुनाई दी। तो परशुराम जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे, जब उन्होंने धनुष टूटने की आवाज़ सुनी तो वो बहुत क्रोधित हुए और तुरंत ही राजा जनक के दरबार में आ पहुँचे। और यह प्रसंग क्रोधित परशुराम और भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पहला संवाद है नाथ शंभु धनु भंज निहारा, सोई ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करिय लराई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरी, धनु विदित सकल संसार। तो इसका अर्थ है, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। क्रोधी मुनि यह कहकर और अधिक क्रोधित होते हुए बोले, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह शीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं। परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, हे गोसाई, हमने बचपन में तो बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध तो कभी नहीं किया, इस प्रकार का क्रोध तो कभी नहीं दिखाया। फिर इस धनुष पर इतनी ममता क्यों टूट पड़ रही है? किस कारणवश आपका इतना क्रोध है? यह सुनकर भृगु कुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसीलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुहिया के समान है? क्या यह कोई समान धनुष है? तो इसका अर्थ यही है। चलिए अब दूसरा चौपाई को पढ़ते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा चौपाई क्या है?
लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सेनहु सुभाउ न मोरा। बालकु बोधि बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ह, विपुल बार मही देवन्ह दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातृपितहि जनि सोच बस करिसी, महिकसी सोर। गर्भन्न के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। तो इसका अर्थ क्या है देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है, लक्ष्मण जी क्या कहते, लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही है। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। मैंने अनेक बार इस धरा को क्षत्रिय राजाओं से हीन किया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देख। हे राजपुत्र, जन्म देने वाले, अपने माता पिता को सोच। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो परशुराम इसी तरह से क्रोधित होते हुए लक्ष्मण को बोलते हैं। इसका अर्थ यही है। अब तीसरा संवाद पढ़ते हैं, तीसरा चौपाई पढ़ते हैं। तीसरा चौपाया है, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कूल इन्ह पर न सुराई। बधे पापू अपकरती हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमुहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसका अर्थ है, लक्ष्मण जी हंसकर व्यंग वाणी में बोलते हैं, मुनिवर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरा रहे हो। आप तो फूंक से पहाड़ को हिलाना चाहते हो। यहाँ काशी फल के समान कोई भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाएगा। मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुवंशी समझकर और
यज्ञोपवीत देखकर तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। फिर तो धनुष, बाण और फरसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। तो इसका अर्थ यही है। व्यंगों के साथ लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं। इसका दूसरा भाग देखिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।